दिल्ली के दंगल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और अलग अलग विधानसभाओं में हम पहुंच रहे हैं। उसके पीछे एक मकसद है। दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस है और इन इलेक्शंस में जो वोटर्स है अलग अलग विधानसभा के, उनका मिजाज क्या है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। कितना काम उनके विधायक जी ने किया है पिछले 5 सालों में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से गोंडा विधानसभा पहुंचे आज हम। यहाँ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जब 2020 में चुनाव हुआ, पूरी दिल्ली में झाड़ू लगती हुई नजर आई, तो वहीं अजय महावर यहाँ से भारतीय जनता विधायक बने। 5 साल उन्होंने कितना काम किया है उनको लेकर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ की पब्लिक हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चुनावी माहौल बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है। ये चुनावी माहौल तो आम आदमी पार्टी की लहर ज्यादा है यहाँ पर। हाँ। और हमारे जो महावर जी हैं विधायक यहाँ के जो रहे हैं 5 सालों में तो वो नजर आए नहीं। हाँ। अब वो फिलहाल इलेक्शन जब से उनका नाम आया तो रोड वोड खुदवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। हाँ। ये है माहौल यहाँ का। तो अच्छा, चुनाव आते ही काम शुरू हुआ है या कैसा चुनावी माहौल है? कुछ काम हुआ पिछले 5 सालों में? 2020 में पूरी जनता में, जब पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का माहौल था, लेकिन यहाँ की जनता ने महावर जी को जिताया। आज सीपेस की सबसे ज्यादा समस्या, रोड की समस्या, नाली की समस्या, 4 साल 8 महीने महावर जी यहाँ नहीं दिखे। जब चुनाव के 2 महीने बचे हैं तो महावर जी को अब जनता याद आ रही है। गोंडा विधानसभा की जनता याद आ रही है। कोई काम नहीं करे 4 साल उन्होंने, सिर्फ और फंड के नाम पे रोए, जबकि फंड सबको बराबर मिला है। क्या माहौल है सर यहाँ पे? क्या माहौल है? कुछ काम? माहौल तो श्री दत्त शर्मा जी का ही था। अगर श्री दत्त शर्मा जी को आम आदमी पार्टी से टिकट मिलता तो 100% जीतते हैं। तो गौरव शर्मा का माहौल है? अब उसका नहीं है, बीजेपी जीतेगी यहाँ से। तो ये क्या नाराजगी है? नाराजगी है लोगों की। लोग बहुत जुड़े हुए थे, श्री दत्त शर्मा जी से जुड़े हुए हैं। उन्हें ही टिकट मिलता तो आम आदमी पार्टी से वही जीतते। 100% उनकी जीतती। कुछ काम हुआ पिछले 5 सालों में? पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। विधायक का चेहरा देखना मुश्किल हो गया है। लोगों ने देखा है कि विधायक तो मिलने भी नहीं आते। हाँ। और यहाँ आम आदमी पार्टी से जो गौरव शर्मा विधायक प्रत्याशी चुने गए, उनकी जीत पक्की है जी। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और जनता उन्हें लाइक कर दी है और उनकी जीत निश्चित है। यहाँ से आम आदमी पार्टी की सरकार बन के जाएगी। कुछ काम हुआ सर यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ 5 साल में। कुछ भी काम नहीं। कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहीं के वोटर हैं आप भी? हाँ जी। कुछ काम हुआ है यहाँ? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। जैसे बरसात के दिनों में मेढक बाहर निकल आते हैं ना, हाँ। इलेक्शन से पहले ऐसे महावर जी दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने या तो उन्हें पोस्टर में देखा है और या अब वो दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 साल में उनकी शक्ल तक नहीं देखी। उन्हें पहचानते नहीं। आप उन्हें बुला दो, लोग पहचानते हैं अजय महावर जी हैं। 4 लोग खड़े कर दो, उन्हें लोग पहचानते नहीं। और काम की तो बात बहुत दूर तक है। अगर कोई उनके पास काम के लिए चला भी जाए ना तो बहाने बनाते हैं, मुझे बजट नहीं मिला, मेरे पास मशीन नहीं है, मैं क्या करूं। अगर इतने कमजोर विधायक हैं तो आगे भी क्या करेंगे? 5 साल कुछ नहीं किया, 5 साल बर्बाद कर। माहौल है शर्मा जी का माहौल है महावर जी? देखिए यहाँ पर तो गौरव शर्मा अभूतपूर्व मार्जिन से इस बार जीतने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हर गली में, हर अल्टरनेट गली में यहाँ सीवर उबल रहे हैं। गंदा पानी यहाँ पर है जो कि हमारे जो विधायक जी के पास जो लोगों ने इतना प्यार से, इतने बड़े मार्जिन से, लगभग 28,000 के मार्जिन से क्षेत्र की जनता ने उन्हें प्यार दिया, उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन उसके बदले में उन्होंने पूरी गलियां यहाँ की सड़ा के फेंक दी और वो न सुख में न दुख में कहीं नज़र नहीं आए। अब जैसे ही चुनावी माहौल चालू हुआ है, अब वो अजय महावर जी घूम रहे हैं तो लोग वहाँ गली गली उनको जो है ना घेर रहे हैं। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है उनकी जितनी बड़ी जीत हुई थी उससे उतनी बड़ी उनको हार का सामना करना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी ने बोला कि उन्होंने 24 घंटे बिजली भी दी है और पानी भी दिया। उन्होंने बिजली के बिल माफ भी कर दिए उन्होंने। आपके बिल माफ हुए? मतलब 0 बिल आया? नहीं आया। पूरा बिल आया है? नहीं। अभी ये कह रहे थे, एक सज्जन कह रहे थे कि अब चुनाव का टाइम आया है जब सड़कें खुदी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने जो 2100 रुपए की घोषणा की वो किस वजह से की? इलेक्शन के टाइम में क्या 5 साल पहले नहीं हो सकती थी वो घोषणा? जब बिजली का बिल माफ हो सकता था, पानी माफ हो सकता था, तो 2100 रुपए की घोषणा क्या 5 साल पहले नहीं हो सकती थी? इलेक्शन टाइम में ही क्यों की इन्होंने? आरोप लगा, जा चुके हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है आम आदमी पार्टी की सरकार पर। उससे छवि खराब हुई है क्या उनकी? बिल्कुल। कोई छवि खराब नहीं हुई है जी। जो योजना है, देखिए लेडीज बसों में फ्री चल रही हैं। वृद्धों को 60 से ऊपर। बताइए आप, बात शराब की कोई योजना बताइए वो ठीक थी या नहीं? वो कह रहे छवि खराब नहीं हुई है। छवि कोई खराब नहीं हुआ। उन्होंने जो योजनाएं दी थी, सोच भी नहीं सकते, अरे सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कभी राजनीति होगी। उन्होंने लोगों को राजनीति करना सिखा दिया। बसों में महिलाएं फ्री जा रही हैं, वृद्धों को उन्होंने यात्राएं फ्री कराई हैं
और एक योजना थी वो जो एक्सीडेंट हो जाता रोड पे, फरिश्ते योजना, वो उन्होंने लागू की। तो वो सारे काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं 20,000 लीटर पानी फ्री आ रहा है। लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, जिन्होंने ये कहा उनका बिजली का बिल जीरो नहीं आ रहा, वो अपना बिल ला के दिखाएं अगर उनका जीरो नहीं आ रहा हो तो, और पानी का बिल ला के दिखाएं। ये सिर्फ कहना ही बाकी है। यहाँ की समस्याएं क्या है इस क्षेत्र, इस क्षेत्र की समस्याएं क्या? आपका भी बात का जवाब देता हूँ। दिल्ली के अंदर जितने ठेके पहले थे उतने ही थे, लेकिन एक सेकंड आप, मैं अच्छा दूसरी बात ये, इससे पहले यहाँ जगह जगह अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। अवैध रूप से शराब जगह जगह यहाँ पर, देखिए पूरी दिल्ली के अंदर असुरक्षा का वातावरण बना, लॉ एंड ऑर्डर का कारण बना। देखिए अनऑथराइज, देखिए जहाँ भी आप शराबबंदी कर रहे हैं वहाँ पर भी शराब बेची जाती है, गली कूचों में बेची जाती है। अगर आज आप कभी भी जो शराब नहीं पीता उससे शराबी नहीं बना सकते। ये जो सबसे बड़ा प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है, ये लोगों को बरगलाने का जो ये काम कर रहे हैं कि गली गली ये सांसी तो बैठा सकते हैं, 12 बजे जिसको दारू चाहिए वो तो बिकवा सकते हैं, लेकिन ऑथराइज तरीके से अगर शराब के ठेके कहीं खुलते हैं तो उनके पेट में दर्द होता समस्या है। चलिए, क्योंकि इस क्षेत्र की खुद स्वयं सर, इस यहीं के वोटर है, इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? कुछ काम हुआ यहाँ? सभी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। किसी भी दल को लेकर के सबका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम माहौल देखें तो हमारे युवा साथी हैं, बहुत कर्मठ हैं, और उन्हें एक सैंपल बतौर ब्रह्मपुरी वार्ड में उनकी मिसेज पार्षदा हैं, उन्होंने इतना काम करके दिखाया है और उन्होंने वचन दिया है हर गली गली जा करके कि मैं पूरी घोंडा विधानसभा। समस्याएं क्या है इस घोंडा विधानसभा? समस्याएं उबलते सीवर हैं, और आज तक विधायक जी कहीं नजर नहीं आए, किसी आयोजन में नहीं आते, किसी के सुख में नहीं आते, किसी के दुख में नहीं आते। डिबेट में तो आते हैं, डिबेट में भाग जाते हैं, डिबेट में भी चले जाते हैं, डिबेट में भी नहीं रुक पाते, उनके पास बताने के लिए कुछ होता ही नहीं है। अभी आप थोड़ा कैमरा घुमाएं, 10 कदम पे मशीन चल रही है, ये 5 साल में अभी चली है, जिसमें 30 दिन शेष है चुनाव में। ये पहले भी चल सकती थी, ये सीवर कनेक्ट हो रहा है, पहले चल सकता था। इस रोड के लिए, इस रोड पे जागरण होता है, हम भी उस मंडल में सदस्य हैं, हमने 50 बार एप्लीकेशन दिया कि हमारा रोड बनवा दो। वहाँ पानी भरता है घुटने घुटने तक, लोगों के ऑटो गिरते हैं, स्कूटर बंद होते हैं, बच्चियाँ गिरती हैं, स्कूल जाने वाले लोग सभी परेशान होते हैं, कभी कान पे जूं नहीं रहेंगी। ये महावर जी का काम है। ठीक है। इन 5 सालों में सर क्या क्या काम हुआ है यहाँ? काम यहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा। एक बात गौर करके सुनना आप, ना यहाँ का विधायक, ना यहाँ का निगम पार्षद, और ना ये जो मनोज तिवारी जी बैठे हैं, ये कभी नहीं आते। अब चुनाव आया है तो ये रोड खोदी जा रही है, खंबे बदले जा रहे हैं। रहा शराब का सवाल, शराब जो बिक रही है ये बहुत ही गलत है। औरतों का घर उजड़ रहा है, पुरुषों के ऊपर तो कोई कानून नहीं, औरतों के ऊपर महिला आयोग में कानून बन गया कि सारा जेवर सभी गलत बिकी, आप कह रहे हैं वो नहीं बिकनी चाहिए, नहीं बिकनी चाहिए। ये बिजली का बिल जीरो आया आपका? कुछ नहीं आया। काम हुआ है 5 साल में? 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। सारी गलियां मतलब सड़ी पड़ी हैं, सीवर की इतनी बदतर स्थिति हो रही है कि मतलब आदमी वहाँ से ईंट पत्थर लगा करके रास्ते में चलना पड़ता है। अच्छा। सीवर का इतना बुरा हाल है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे फिर? ये जनता के जो मुद्दे हैं, जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं, वो मतलब पूरी नहीं हो रही, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, ना कोई। यहाँ प्रत्याशी को देख के वोट पड़ता है या फिर सीएम पीएम के नाम पर पड़ता है? यहाँ मैडम हमेशा काम को देख के वोट पड़ता है, हमेशा जो काम कर सकता है उसे ही वोट दिया जाता है। अगली बार जब बीजेपी को वोट दिया था तो ये कह के दिया था कि काम करेंगे। कहीं भी 70 विधायक थे, जिसमें 63 विधायक उसके जीते थे आम आदमी के, और 7 विधायक बीजेपी के जीते थे। तो पब्लिक ने इसलिए दिया था कि तुम इस क्षेत्र को काम कर सको, चमका सको, लेकिन आपने कोई काम नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्या आपको ये गलियां दिखी नहीं, ये सीवर दिखे नहीं? ओवरफ्लो हो गए, बच्चे स्कूल जाते हैं, सीवर इतने फैले पड़े होते हैं, गंदा पानी फैलता है, कोई देखने वाला नहीं, कंप्लेंट करो सुनने वाला नहीं, पीए फोन नहीं उठाता है जब सीवर ओवरफ्लो होता है। और वही सीवर ओवरफ्लो जो सीवर होता है तो वो पीने वाले पानी में मिक्स हो जाता है, फिर वो गंदा पानी घरों के अंदर आता है, उसे कैसे पिए ये बताइए। क्यों आपको ये जो आपने ना सीवर का कोई काम करा, ना सड़कें कोई आप बना पाए, और आप मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 100 दिन में हम ये गाँवनी रोड चौड़ा कर देंगे। कहाँ है? 100 दिन से तो ज़्यादा आपको जीते हुए हो गए। ठीक है। एक और सवाल है मेरा, प्रधानमंत्री दिल्ली में आए तो उन्होंने आप सरकार को आपदा सरकार कहा। अब पब्लिक कैसे देखती है आप सरकार को, ये मैं उनसे जानना चाहती हूँ।
आप सरकार आपदा सरकार है कि कौन सी सरकार है? आपदा नहीं, सही सरकार है। सरकार आपदा आपदा सरकार है। अब नीति बदल गई, पहले सही थी। हैं? अब नीति बदल गई, पहले सही थी। क्या अब नीति बदल गई अब चुनाव के समय पे अपनी घोषणाएं कर रही है। हाँ। पहले 10 साल से क्यों नहीं कर, 10 साल से गवर्नमेंट है। अच्छा 10 साल से जो उन्होंने काम किए वो ठीक थे कि नहीं थे? अब कहाँ ठीक हो गए? ये शराब नीति बनाने के साथ देखपीरी कर रहे हैं। ये नीति ठीक है? शराब नीति ठीक है आपके हिसाब से? ठीक है। खोद दिया। अभी यहाँ पे 17 तारीख को जागरण है बाबा शाम का, ये पूरा रोड खोद रखा है। क्या आदमी निकलेगा कहाँ से, ये तो बताइए। यहाँ आप जाके देखिए, थोड़ा सा आगे जाके देखिए, रोड पूरा खोद दिया। विधायक जी पहले कहाँ थे 5 साल? ये हम पूछना चाहते हैं विधायक जी से। इस बार क्या माहौल है? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का है। वो उन्होंने पूरे दिल्ली में जो काम किए उसके वजह से या फिर कैंडिडेट की वजह से? काम की वजह से। काम की वजह से। यहाँ विधायक जी कुछ काम नहीं किए? नहीं। क्या समस्या है सर यहाँ की? यही क्या आप? यही क्या की समस्या एक हो तो बताएं, बताओ कितनी समस्या बताएं। जितनी है सब बता दीजिए। बिजली की, हर चीज की। यहाँ सबसे ज्यादा चीजें जरूरी जो होती हैं, बिजली, पानी, जो लेडीजों को चाहिए ही चाहिए। पानी साफ चाहिए, बिजली चाहिए, गली का माहौल ठीक चाहिए, जो वो है नहीं। अभी आप देखेंगे निगम पार्षद जी यहाँ रात को भी काम करवा रहे हैं। जहाँ दिन में सफाई के लिए, कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ नहीं आती थी, अब यहाँ रात को 9-9 बजे गाड़ियाँ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। उनसे जाके अगर पूछेंगे महावर जी से, जी भाई साहब 5 साल कहाँ थे आप? वो कहेंगे जी हम तो पिकनिक मना रहे थे। कहाँ थे? अजी आज तो मैं तो प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, JP नड्डा जी के साथ हूँ। क्यों भाई? अरे वहाँ चुनाव है ना। अरे वहाँ चुनाव तो वहाँ वो देखेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने आपको स्पेशल फोन करके बुला लिया कि भाई तू अपने इलाके में काम मत कर, सारा काम हम छोड़ के मेरे पास आ जा। इनके पास जाओ, ये कहते हैं हमारे को मिलने का समय है 11 बजे से 1 बजे तक। इनके यहाँ ऑफिस में चले जाओ मिलने के लिए, ये 12 बजे तो नीचे नहीं आते। फिर ये कहते हैं कि 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो। फिर क्या काम करेंगे? फोन कान पे लगाएंगे। इनके पीए हैं महावर जी के 2, एक लवकुश और एक गौरव शर्मा। ये दोनों विधायक से कम नहीं मानते अपने आप को। इनके पास चले जाओ तो ये पक्के विधायक हैं। काम इनसे बोल दो, हाँ लिख लिया है, हो जाएगा, लेकिन आज तक कभी कोई काम हुआ नहीं। अगर ये खुद बता दे कि आज तक इन्होंने कोई भी एक डायरी में कोई चीज नोट करी है और उसे पूरा करा है, आज तक कभी नहीं करा। चलिए विधायक जी के काम को फिर 10 में से कितने नंबर देंगे आप इन 5 सालों में? जीरो। भाई काम तो नहीं किया इन्होंने, फील्ड में नहीं आए। लेकिन ये है कि यदि आम आदमी पार्टी की दोबारा से गवर्नमेंट आती है तो मैं ये श्योरिटी चाहता हूँ कि LG के ऊपर ना थोपे कोई भी बात। ये LG नहीं करने दे रहा या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने दे रही, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर अपने जो दिल्ली स्टेट के जो काम होते हैं वो भी प्रॉपर नहीं किए। सारे फ्री वाले काम किए इन्होंने। आपने बताया था आपदा है यहाँ हम बाहर से भी आते हैं। आप कभी भी यहाँ आए इस क्षेत्र में, ऑटो वाले तक नहीं आते, टैक्सी वाले तक नहीं आते। HRM हाई रिस्क एरिया हमारा घोषित कर दिया, ये आपदा है। यहाँ सीवर गली गली उबल रहे हैं, ये आपदा है। यहाँ गंदा पानी फैल रहा है, ये आपदा है। यहाँ कभी विधायक हमारे बीच में ही नहीं आता, ये आपदा है। यहाँ पर जो है ना इतना क्राइम है, जगह जगह पर जो है ना छिनैती, डकैती, सारे, ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यहाँ पर नहीं हो, जो अत्याचार। ऐसी आपदा हमारे क्षेत्र में है, इतना पिछड़ा क्षेत्र कर दिया। बीजेपी के यहाँ तीनों निगम पार्षद, विधायक, सांसद तीनों हैं, लेकिन तीनों में से कोई काम नहीं किया। यहाँ के निगम पार्षद यमुना विहार से प्रमोद गुप्ता जी हैं। आप जरा आगे बढ़ के देखिए, डिस्पेंसरी के आगे एक मूत्रालय बना हुआ है इनकी दुकानदारों की सुविधा के लिए। आप वहाँ पर 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, वहीं पे तो गेट है। स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर, बना दिए, मेंटेनेंस नहीं है। ठीक है, कितने रेटिंग देंगे 10 में से विधायक जी के काम? जीरो ही काम किया है वो। काम किया ही नहीं जी। ठीक है, नंबर तो काम के दिए जाते हैं मैडम, और कर्म करोगे तो आपको वोट भी मिलेंगे। एक सवाल और है, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगता है वो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हम वेलफेयर दे रहे हैं, इसको पब्लिक कैसे देखती है? एक एक करके आ रही हूँ मैं। रेवड़ी है कि वेलफेयर है, पब्लिक कैसे देखती है इन्हें, फ्री की चीजों को? नहीं, फ्री की चीज तो खाने होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए, जरूरी काम है। मैं बता रहा हूँ, कभी 2 से 2.5 हजार में मैम कभी किसी का गुजारा नहीं है। रोजगार, शिक्षा, रोजगार से घर चलता है, ना कि 2-2.5 हजार से घर चलेगा किसी का। खैर मतलब जो है, हालांकि जो दे रही है तो खैर उसको दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब रेवड़ी पे क्या कहना आपका? रेवड़ी तो कह सकते हैं, इसे तो वो लोगों के जो हाँ वेलफेयर है वैसे तो, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। ऐसे तो काम रोजगार होना चाहिए पहले। फ्री का जो मिलता है उस पे क्या? नहीं मैम, रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी नहीं है।
तो क्या है, राहत है? हाँ राहत है, उसमें क्या है? गरीब में राहत है। रेवड़ी क्या रेवड़ी रखा है। अगर वो इसको रेवड़ी कहते हैं, केजरीवाल जी अगर बांट रहे हैं, किसी को सुविधा के लिए दे रहे हैं। हिमाचल में इलेक्शन हुए थे, आई थिंक मेरे ख्याल से उन्होंने भी रेवड़ी बांटने के लिए कहा था। जब दूसरा बांट रहा है तो रेवड़ी है, खुद बांट रहे तो कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक रिक्शा चालक है, ये भी जीएसटी दे रहा है। आदमी जब पैदा होता है तब से और मरने तक उसके कफन तक जीएसटी दी जाती है। अगर हमारे टैक्स से अगर जनता को कोई राहत मिलती है और नेता अगर उसमें कम खा पाता है, जनता में भागीदारी मिलती है, तो हमको फ्री की रेवड़ियाँ बताई जाती हैं और ये राहत है और ये जरूरी है। आप देखें मैम ऐसा है ना, जो भी सुविधा ये सुविधाएं, रेवड़ी नाम जो दिया है वो प्रधानमंत्री ने दिया, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं है, ये जन सुविधाएं जो लोगों को दी जाती है। सुविधा है ये रेवड़ी पे क्या? ये फ्री की रेवड़ी नहीं है मैडम। जो आदमी 10-12 हज़ार की जॉब कर रहा है और उसकी ये इतनी सी मदद हो जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। रेवड़ी नहीं है। नहीं, कोई राहत नहीं है। राहत नहीं है, रेवड़ी नहीं, रेवड़ी है। उसका गलत क्यों है? गलत यूँ है कि कुछ मेहनत करके यदि कुछ पाया जाए तो उसका मजा अलग है, और फ्री का है तो वो तो घर में ही बैठ कर खाएगा, फिर क्यों जाएगा बाहर। रेवड़ी नहीं है, लोगों के लिए राहत का काम है। और बाकी अगर इनको प्रधानमंत्री रेवड़ी बोलते हैं तो आप इस चुनाव को लड़ने, आप इस चुनाव होना है ना, चुनाव तो कैसा सोच रहे हैं यहाँ के लोग? क्या सोच रहे हैं? बढ़िया सोच रहे हैं यहाँ के। क्या कुछ काम हुआ है पिछले 5 सालों में? यहाँ हुआ काम तो क्या काम हुआ है? सब कुछ हो गया, बिजली का बिल कम हो गया, पानी। अच्छा, बिजली का बिल कम हुआ है यहाँ? हाँ। नहीं, तुम्हारे विधायक जी ने कुछ करा है? हाँ। पता नहीं जी, हम तो जाते नहीं है। वो बोल रहे हैं 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। वो तो महिला को तो हम तो 60 साल के, हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, हम तो 60 के, हमें कहाँ मिलेगा? तो बुजुर्गों के लिए बोल रहे हैं फ्री इलाज कराएंगे, इसको कैसे देखते हैं? वो 5 करा लिया कार्ड से। अच्छा, बाकी सुविधा तो सही है। अच्छा, रेवड़ी है? नहीं, रेवड़ी गलत है। रेवड़ी गलत है? हाँ, गलत है। नहीं, चलिए तो देखिए, गोंडा विधानसभा में हमारी मौजूदगी अभी है और यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है, यहाँ उनकी समस्याएं क्या है, यहाँ पर जो उनके विधायक रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है वो भी उन्होंने बता दिया है कि कितना काम यहाँ हुआ है, कितना नहीं हुआ है और कितनी उनको एक्सपेक्टेशन है। इसी तरीके से हमारा कारवा हर विधानसभा में पहुँचता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। गोंडा विधानसभा में हमारी मौजूदगी है वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ पूजा खंडूरी, जी मीडिया।